एक महिला एक बच्चे को लेकर बस में चढ़ी। बस ड्राइवर ने उसके बच्चे की तरफ देखा और कहा, मैंने ऐसा गंदा बच्चा आज तक नहीं देखा। महिला ने कंडक्टर को किराया पकड़ाया और पीछे जाकर सीट पर बैठ गई। उसे ड्राइवर की बात का बहुत बुरा लगा, इसलिए वह थोड़ी उदास थी। उसके साथ बैठे आदमी ने पूछ लिया, बहन जी क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो। महिला ने कहा, अभी अभी ड्राइवर ने मेरी बेइज्जती की है। उस आदमी ने उसे सहानुभूति देते हुए कहा, क्यों, वह तो जनता का नौकर है, उसे इस प्रकार यात्रियों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। महिला ने कहा, आप ठीक कहते हो, मुझे उसकी बदतमीजी का जवाब देना चाहिए, जिससे मेरे मन को शांति मिलेगी। उस आदमी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, आप जाइए और इस बंदर को मुझे दे दीजिए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पूरा खानदान उसे देखने आता है। बच्चे का बाप बेटे को गोद में उठाकर बोलता है, मेरे बेटे का चेहरा तो मेरे पे गया है। माँ प्यार से देखकर बोलती है, इसकी आंखें तो मेरे पे गई हैं। बच्चे का मामा देखकर बोलता है, इसके हाथ पांव तो बिल्कुल मेरे पे गए हैं। चाचा भी देखता है और बोलता है, अरे इसकी मुस्कुराहट तो बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर जब वही लड़का बड़ा होकर लड़कियां छेड़ता है तो सारे खानदान वाले कहते हैं, पता नहीं ये कमबख्त किस पे गया है। शिक्षक, तलाक का मुख्य कारण क्या होता है? बच्चा, शादी। असफल होने का मुख्य कारण क्या है? परीक्षा। आप ब्रेकफास्ट में क्या नहीं खा सकते? लंच और डिनर। आधे सेब की तरह क्या दिखता है? दूसरा आधा सेब। अगर आप नीले समंदर में लाल पत्थर फेंकते हो कैसा हो जाएगा? गीला हो जाएगा। कोई व्यक्ति 8 दिन तक बिना सोए रह सकता है? कोई समस्या नहीं, वो रात में सो जाएगा। तुम एक हाथी को एक हाथ से कैसे उठा सकते हो? आपको ऐसा हाथी ही नहीं मिलेगा जिसका एक हाथ हो। टीचर क्लास में सो गई। एक शरारती लड़का उन्हें जगाने गया। बच्चा बोला, टीचर आप क्लास में सो रही हो। टीचर, नहीं बेटा, मैं सो नहीं रही, मैं तो आंखें बंद करके भगवान से बातें कर रही हूँ। अगले दिन वही बच्चा क्लास में सो गया तो टीचर ने उसे जगाया। टीचर, बेटा क्लास में सोते नहीं है। बच्चा, नहीं मैम, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो भगवान से बातें कर रहा था। अच्छा, तो क्या बोले भगवान? भगवान बोले, उनकी तो आपसे कोई बात नहीं हुई थी। पहली क्लास का बच्चा मैडम से, मैं आपको कैसा लगता हूँ? बहुत ही प्यारे। तो फिर मैं अपने मम्मी पापा को आपके घर कब भेजूं? वह क्यों? ताकि वो हमारी बातचीत आगे चलाए। क्या? अरे मैडम, ट्यूशन पढ़ाने के लिए। आप भी ना कसम से टीवी देख देख के खराब हो गई हो। सेवा में प्रधानाचार्य, हाई स्कूल नागपुर। सर, बात ये हुई है कि मेरे पिताजी ने मेरे को 500 रुपये दिए थे। 100 रुपये की मैंने फिल्म देखी, 150 रुपये की मैंने ड्रिंक पी, 50 रुपये का मैंने गर्लफ्रेंड को रिचार्ज करवा दिया, 200 रुपये कॉमर्स वाली मैडम की वजह से शर्त हार गया। मैं समझता था कि उसका सिर्फ गणित वाले सर के साथ चक्कर है, और उसका तो आपके साथ भी चक्कर निकला। अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, मेरी फीस माफ कर दें या फिर आपके राज का पर्दाफाश। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी। आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड। हर मोटा इंसान अक्सर यही सोचता है कि मैं क्या खाऊं कि पतला हो जाऊं, पर सोचता वो खाने का ही है। पढ़ाई में अच्छा ना होने के कारण संता हमेशा अपने बेटे पप्पू को डांटता रहता था। एक दिन जब वो इकट्ठे बैठकर टीवी देख रहे तो अचानक से पप्पू संता से बोला, पापा जब मैं व्यापार करूंगा तो देख लेना, अच्छे अच्छों के हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा। संता ने सुना और बड़ी हैरानी से पप्पू से पूछा, वो कैसे? बेटा मुस्कुराते हुए बोला, गोलगप्पे बेचकर। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया। दरवाजे की घंटी बजाई जिसे सुनकर एक बच्चा बाहर आया।
आदमी, बेटा पापा घर पर है? अंकल पापा तो बाहर गए हैं। तो चलो बड़े भाई को बुला दो। जी वो क्रिकेट खेलने गया है। मम्मी तो होगी घर पर। जी वो किट्टी पार्टी में गई है। आदमी गुस्से में, तो तुम घर पर क्यों बैठे हो, तुम भी कहीं चले जाओ। जी मैं भी तो अपने दोस्त के घर आया हूँ। एक बार एक टीचर ने क्लास में सवाल पूछा, टीचर बच्चों अगर तुम्हारे स्कूल के सामने कोई बम रख दे तो तुम क्या करोगे? टीचर का सवाल सुनकर बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे पर जवाब किसी को नहीं सूझा। तो आखिरी बेंच पर टीचर ने देखा कि पप्पू बैठा मुस्कुरा रहा था। पप्पू को मुस्कुराता देखकर टीचर ने उसे पूछा, पप्पू बेटा क्या तुम जवाब जानते हो? पप्पू जी मास्टर जी जवाब तो मेरे पास है पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि उसके बाद आप मुझे मारोगे। टीचर नहीं बेटा नहीं मारूंगा नहीं, तुम मुझे जवाब बताओ। पप्पू मास्टर जी पहले तो हम कुछ देर इंतजार करेंगे कि पुलिस आकर बम को निष्क्रिय कर दे और अगर पुलिस नहीं आई तो हम चुपचाप इस बम को उठाकर स्टाफ रूम में रख देंगे।